नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आज सनराइज स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर श्रवण कुमार से ज़रा बातचीत करने आए हैं। हमारे जो देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे बेरोज़गारी कहते हैं, और आप लोग तो जानते हैं कि भारत में बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रवण सर से कि इनके उपाय क्या किए जा सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी तो हर पॉलिटिशियन जो है हर पॉलिटिशियन का एक मुद्दा ही बन गया है सर। हर बार जब भी कोई आता है तो बोलता है कि हम इतना रोज़गार देंगे, मतलब हमारे युवाओं को गुमराह करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवा से? देखिए, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारा देश के दुर्भाग्य ही समझिए कि युवा जो बेरोज़गार है, तो इसका जो है कई एक मुद्दा है बेरोज़गारी का। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बढ़ती जनसंख्या है ना। बढ़ती जनसंख्या इसका मेन कारण है। इसका बढ़ती जनसंख्या क्या है कि जितना हर साल लड़का पास आउट कर रहे हैं, है ना, जितना जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मल होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत आगे भी है, लेकिन हम लोग उस जगह जा कर के थोड़ा मतलब सरकारी जॉब की ओर बढ़ते हैं, है ना जी। तो हो रहा है क्या, जो ग्रेजुएशन करने के बाद इतना ही जितना हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब लग रहा है कि लाखों की संख्या में ग्रेजुएशन करते, कई लाख के है ना, करोड़ों की जनसंख्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं करोड़ों में। अब हर साल वैकेंसी कितना मिल रहा है? ज़्यादा लाख डेढ़ लाख 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा 2 लाख, है नहीं। हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं कम से कम करोड़ों लड़का, तो बोलिए करोड़ों लड़का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें कितना लड़का के होना चाहिए? 2 लाख वैकेंसी है तो 2 लाख के होगा, है नहीं। बाकी जो है अब क्या करेंगे? हमारे 98 लाख जो रहेंगे। हाँ, 98 लाख क्या करेंगे? 98 लोग तो बेरोजगार होंगे ने। तो उनका लिए हम मेरा राय है कि वो प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दें। कुछ जो उनका पास तकनीक है, जो उनको आता है, कुछ मतलब अपना जैसा सोच है वो अनुसार जो काम पे उनको फोकस है, जो काम बढ़िया से उनको आता है उस पर वो फोकस करके वो बिजनेस करें, या कोई काम जो उनको आ रहा है वो काम करें, ना कि हम आश्रित रहेंगे 2 साल 3 साल और गवर्नमेंट पर हम आश्रित ना रहकर हम अपना खुद का स्टार्टअप करें। स्टार्टअप करने के लिए सरकार प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, है ना, और लोन वगैरह भी करवा रहे हैं। जी, अभी नीतीश कुमार बिहार उद्यमी योजना भी चलाए हैं 10 लाख का जी। तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या और ग्रामीण क्षेत्र में लोन करवा रहे हैं 1 लाख 2 लाख। तो शुरुआत छोटा कीजिए। छोटा शुरुआत करने से क्या होता है, उनका जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसको दिखते जाता है। जो प्रॉब्लम मतलब जैसे कि आगे प्रॉब्लम आने वाला है, उस धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। अब आगे चल के वो क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे, उनको नुकसान नहीं होगा, मतलब गिरने का डर नहीं होगा, क्योंकि वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़े हैं। एकाएक 10 लाख का बिजनेस अगर कीजिएगा तो आपको गिरने का डर रहेगा, गिरिएगा तो थोड़ा उठने में दिक्कत होगा। तो आप 1 लाख 2 लाख के लगा करके कोई जो आपको समझ में आ रहा है कि बढ़िया हम बिजनेस कर सके, ये हमको आता है, इस पर हम करेंगे तो सफल होंगे, तो आप वो कर सकते हैं, बेरोजगारी नहीं हो सकते हैं। और सरकारी रोजगार जैसे सरकारी नौकरी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो देश के युवा है वो नौकरी मतलब समझते हैं कि सरकारी नौकरी, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। इसके बारे में आप क्या राय? वैसा नहीं है, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत सारा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। और अभी के टाइम में हम आप लोग को बता देते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है, जिस तरह सोशल मीडिया का मार्केटिंग हो रहा है, इतना ग्रोथ हो रहा है जी, उनका ग्रोथ हो रहा है, और उनके हिसाब से काफ़ी बेहतर रहेगा कि आप सोशल मीडिया पर आएँ। आपको अगर खाना बनाने आ रहा है, पढ़ाने आ रहा है, पढ़ाने में मतलब कोई सा सब्जेक्ट आपका हो, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जिसके जो आ रहा है आपको, मतलब कोई सा सब्जेक्ट हो, या आपको डांसिंग आता है, या आपको गाना गाने आता है नहीं, जो आपको आता है वो बिजनेस मतलब आपको सोशल मीडिया पर जाकर कर सकते हैं।
आप यूट्यूब चैनल चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टा चलाइए, मतलब कोई सारा प्लेटफार्म पे आप जा करके आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेहतर है कि आप जाए। आपको अगर फेस टू फेस मतलब फेस नहीं दिखा करके भी कमाना चाहते हैं आप, कि हम मतलब फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जा करके हम अपना शक्ल नहीं दिखाए और हम कमाए, वैसे भी कमा सकते हैं। मतलब कि बेरोजगार रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बेरोजगार रहना बोलना बेकार की बात है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार काहे रहेंगे हम? हमारे पास बुद्धि है, हम कोई तरह से बिजनेस कर सकते हैं। कम पैसा वाला बिजनेस है, इसमें क्या लगेगा? कोई खर्चा भी नहीं है। एक मोबाइल है तो मोबाइल तो सबके पास रहता है, तो मोबाइल से आप कमा सकते हैं। बेरोजगारी की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, तो आप लोग ने देखा कि सर ने बेरोजगारी के बारे में इतना बढ़िया ढंग से बताए हैं कि नौकरी का मतलब या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, बल्कि आप बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर में सोशल मीडिया है इत्यादि से भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे सर जी, जैसे आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कारखाना लगा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। क्या है कि अभी चल रहा है मार्केटिंग इसका लोकल फॉर वोकल। जी। लोकल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, कोई जैसे खाना वगैरह बहुत सारा है, कुकिंग का सामान बनाते हैं, तो उनका सामान तुरंत सेल हो जाएगा। क्या सबको ध्यान लगाओ कि हम लोकल को बढ़ावा दें। तो अगर कोई दुकानदार पास के आसपास के जाइए मार्केट में, आप बोलिए कि हम फलना जगह मेरा फैक्ट्री है, माल हम बढ़िया बनाते हैं, दीजिए, वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। वैसा नहीं है कि मतलब आपको कहीं जाना पड़े। लोकल जगह आप दीजिए, थोड़ा माल बनाइए, थोड़ा थोड़ा बेचिए, धीरे धीरे ग्रो कीजिए, तो आपको क्या हारेगा? गिरने का डर नहीं रहेगा। आप छोटा से अगर शुरुआत करें तो बढ़िया रहेगा, अब बढ़ते जाइएगा तो भी बढ़िया है। आप लोकल का नाम पे कमा भी सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही करें। अब सबका सरकारी नौकरी तो संभव है नहीं, क्या भी नहीं है। सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, क्योंकि बताते रहे करोड़ों की संख्या में लड़का युवा जवान हो रहे हैं और वैकेंसी 2 लाख ज़्यादा करेगा, 3 लाख जाएगा। कहाँ कौन सेक्टर में जाएगा भाई? एक रेलवे है, एक डिफेंस है, 2 ही सेक्टर है, तो 2 सेक्टर में कहाँ से उतना वैकेंसी देगा सरकार, है नहीं? तो इसलिए हर साल लाखों की संख्या में जॉब देना संभव नहीं है। हाँ, 50,000 लाख में दे सकते हैं। तो जो जिनको लग रहा है कि हम सरकारी ही जॉब करें, तो अपना सरकारी जॉब पे ध्यान दें। बाकी जिनको इच्छा है कि हम प्राइवेट में जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, है नहीं, अच्छा कर सकते हैं वहाँ, तो आप प्राइवेट पे ध्यान दे सकते हैं। जिसे और बहुत सारा बिजनेस है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी के दौर के हिसाब से आप सोशल मीडिया का उपयोग करके आप लाखों के कमाई कर सकते हैं। जी सर, एक और मुद्दा है हमारे खासकर बिहार के लिए कि यहाँ पलायन ज़्यादा होता है। आप लोग आए दिन में हम लोग देखते हैं कि लाखों की संख्या में हमारे जो बिहारी हैं वो चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया इत्यादि जगह काम करने जाते हैं। हालांकि हमारे बिहार में भी बहुत सारा रोज़गार है, लेकिन ये क्या कमियां हैं जिससे कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं? देखिए सर, पलायन करना मजबूरी तो है ही, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो आदमी कहीं न कहीं जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो है ना, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जो हम लोग हैं रिस्क लेना नहीं चाहते। कोई जैसे हम रोज़गार कर रहे हैं, तो रोज़गार में है कि हम आगू मतलब कि बढ़े चाह रहे हैं, तो क्या डर सता रहा है कि हम पीछे नहीं हो जाए। मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं या मतलब कोई सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो सक्सेस होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये है जो माइंड सेट है कि चलो भाई बाहर में दे रहा 20,000 का महीना, चेन्नई में कलकत्ता में जा रहे हैं 20,000 का महीना दे रहा है, चलो वहीं सेटल हो जाते, काहे उतना दिमाग लगाते रह लेंगे। लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप 10 साल 20 साल वहाँ जॉब जाके कर रहे हैं। जैसे आप चेन्नई गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, तो कितना साल रहते हैं? 10 साल रहते हैं, 15 साल रहते हैं, है नहीं? जब एज आपका पूरा होता है तो आपको लगता है कि नहीं हम बाल बच्चा के साथ घर पे रहें। उस टाइम आपको क्या लगता होगा कि हम घरे जाएँ, घर में जाकर रहें, कछड़ता होगा मन कि इन पोता के साथ खेले, बेटा के साथ खेले, लगता होगा, ठीक है। तो पलायन जरूरी नहीं है। आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप रिस्क लीजिए, वो बिजनेस कीजिए, फ्लॉप होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से शुरू करेंगे तो कम शुरुआत करेंगे,
कम पैसा लगा के शुरुआत करेंगे तो अगर फ्लॉप भी हो गया तो हम फिर से ग्रो कर सकते हैं, फिर से हम चढ़ाई कर सकते हैं। एक आप अगर बेसी लगा दे रहे तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए कोई शुरुआत बिजनेस करके शुरू कीजिए। आप हम सभी बिहार वासियों को बोलते हैं, कहना चाहते हैं कि आप लोग जो बाहर में रह रहे हैं आप आइए यहाँ, ठीक नहीं, आप यहाँ आ करके आपको जो आता है काम करने, अगर सेविंग करने आता है, जैसे जो नाई लोग हैं सेविंग करने जानते हैं तो सेविंग यहाँ भी हो सकता है। आपको ठेला गुपचुप के लगाना, जो बाहर में गुपचुप ठेला अगर यहाँ लगाएं, जो मंचूरियन बेच रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आपको अगर आ रहा है तो बाहर में आप जो काम कर रहे हैं यहाँ आके कीजिए। यहाँ अगर रह रहे हैं तो आपके साथ तो वहाँ फैमिली भी रह रहे हैं, 10-5 फैमिली वहाँ है, 5 फैमिली है तो 5 फैमिली यहाँ रहेगा तो यहाँ बिहार का बाज़ार बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा। जैसे आप लॉकडाउन को देख लीजिए, लॉकडाउन में सब बाहर में थे, लॉकडाउन के पहले बाहर में थे, जब बिहार आए लौट करके तो बिहार का जो जनसंख्या था काफ़ी बढ़ गया था। तो क्या हुआ था, मार्केटिंग बढ़ गया था। जो दुकान में काम कर रहे थे अच्छा बिजनेस कर रहे, दुकान बंद भी था, फिर भी क्या था कि काफ़ी आमदनी हो रहा था। तो क्या भुखमरी थोड़ी हो गया था, जब बिहार लौट के आए तो भुखमरी थोड़ी है। यहाँ कुछ न कुछ काम किए अपना हिसाब से, जिनको आ रहा था। कोई जैसे धंधा बंद भी हो गया तो सब्जी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठेला लगा दिए। गुपचुप आता था बनाने, गुपचुप के काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको गुपचुप अगर आ रहा था तो गुपचुप के ठेला लगा दिए। दाढ़ी नहीं बनाने आ रहा था, ठीक नहीं, लेकिन लॉकडाउन में हम बहुत सारा देखे हैं कि दाढ़ी बना रहे हैं, नहीं आ रहा था बनाने, वो लॉकडाउन में दाढ़ी बनाने सीख गए। अभी हम उनसे मिलते हैं तो 800 रुपया डेली के कमा रहे हैं, 800, 900, 1000 मार्केटिंग के ऊपर। तो सब बिहारी को हम बोलना चाहते हैं कि जो आप बाहर गए आप यहाँ आइए, अब आ करके आप यहाँ बिजनेस कीजिए। जो आ रहा है आपको आप ठेला लगाइए, जो आता है वही आप कीजिए ना। यहाँ मेरा बिहार अपने आप बढ़ जाएगा, यहीं कीजिए, यहीं बिहार को बढ़ाइए, अपरूपी बिहार के विकास हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा। कोई सा बिजनेस कर लीजिए, उसमें 1-2 लड़का एडजस्ट कर लीजिए। अरे कम पैसा दे रहे, हम यहाँ रह रहे, पास में रह रहे, कम ही पैसा, 15,000 हमको बाहर में मिल रहा है, हमको यहाँ 10,000 भी मिल रहा है तो हमको काम कर जाएगा, ठीक नहीं। तो हम बताना चाहते हैं कि यहाँ रहें, यहीं अपना बिहार में विकास करें। तो इससे बिहार की मतलब कि अर्थव्यवस्था भी जो है उसमें वृद्धि होगा जी। अगर जो बिहार का पैसा अगर बिहार में ही रह जाता है तो इससे बिहार की अर्थव्यवस्था में तो बदलाव होगा ही होगा और हमारा बिहार बदलेगा भी। हम देखते हैं सर, बहुत सारा लड़का बाहर में जाके रह रहे, बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो काम ऐसा काम कर रहे हैं कि वो काम से उनको कोई लाभ ही नहीं है, सिर्फ वो मंथली कमा रहे हैं, फिर अगर यहाँ ही चल आएंगे तो कोई काम के नहीं रहा। तो हमको कहना ऐसा काम सीखिए, जहाँ जाते हैं आप काम करने ऐसा काम कीजिए कि वो सीख जाए तो हम अपना खुद का कर सकते हैं, है ना। वो काम सीख के हम खुद का कर सकते हैं, ऐसा काम सीखिए। जैसे मेरे वो लड़का है गांव का, महेंद्र भाई, वो क्या है जो क्या बोलता है उनको, जो पंखा के बगल में रहता है, डेकोरेट का काम करते हैं, वो सजाने का काम करते हैं, मतलब सीमेंट वगैरह बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है, डेकोर। हाँ, डेकोरेट करते हैं। तो पंखा के जो साइड में रहता है वो सब बाहर में जाके काम किए, ठीक नहीं, वो बाहर से सीख करके आके यहाँ खोल दिए हैं। बोलिए तो वो कितना अच्छा हुआ, बिजनेस हुआ कि नहीं। और वहाँ कर रहे हैं तो अच्छा मार्केटिंग जमा लिए वो लड़का मार्केटिंग जमा लिए और अच्छा अभी मतलब ग्राहक बना लिए तो कमा रहे हैं। तो वैसे ही हमको कहना है कि आप बिजनेस कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि हम 10 साल 5 साल रह लिए, उसके बाद हम वहाँ मन कर रहा है छोड़े के, तो आप छोड़ के आकर के वो काम कर सकते हैं, ऐसा काम आप पकड़िए। तो क्या करते हैं, जा कर के ऐसा काम पकड़ लेते हैं कि वो काम छोड़ने के बाद कोई काम के नहीं रहा, तो काम काहे करते हैं जी। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग काम कीजिए, लेकिन ऐसा काम कीजिए कि उस सीख के हम आके बिहार में पुनः अपना कर सके, और वही आप कीजिए तब बिहार का विकास होगा। आप ही तर नहीं है कि आप हम जाके दिल्ली बम्बई में कमा के चल आए हैं, बस आपका गुजारा, आपका बाल बच्चा भी है तो आपका बाल बच्चा भी दिल्ली बम्बई जाएगा। तो नहीं, आप रिस्क लीजिए और रिस्क लेके आप बिजनेस कीजिए, तो आपका बेटा उसी को बढ़ावा करेंगे, उसी को बढ़ावा देंगे। जहाँ तक हम बढ़ गए हैं, बाल बच्चा जो है उसी के ऊपर से बढ़ेंगे, ना कि पीछे से शुरुआत करेंगे। नहीं, जो हम धंधा करें, जैसे हम स्कूल चला रहे तो स्कूल मेरा बच्चा जो आएगा वो चला हुआ स्कूल से शुरुआत करेगा जी। तो बेस्ट है। पलायन को देखते हुए क्या आप
बिहार सरकार को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि देखिए कितना भी हो जाए तो हमारे बिहार के जो हैं हमारे मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, क्या ये सब सरकार भी जो है इसका कारण है पलायन का? देखिए सरकार तो पलायन का कारण है ही, और ऐसे भी सरकार कितना फैक्ट्री लगाएंगे, 10 फैक्ट्री लगाएंगे, 20 फैक्ट्री लगाएंगे, है ना। सरकार फैक्ट्री लगाएंगे तो 10-20 तो लगाएंगे, तो 10-20 लगाए में कितना उसमें मजदूर काम करेंगे। एक फैक्ट्री में 150, एक कागो में 1500, इतना से क्या होगा? जब तक खुद निर्भर नहीं होइएगा जब तक नहीं विकास होगा बिहार का, पलायन नहीं रुकेगा। आप सरकार पे निर्भर नहीं कि सरकार हमारा फैक्ट्री करके देंगे, है ना, तो हम वहाँ काम करेंगे। भाई सरकार एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें कितना लेबर काम करेंगे? 1500 करेंगे, ज़्यादा 10,000 करेंगे। 10,000 का लेबर वहाँ काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे फैक्ट्री में। तो 10,000 से 20 फैक्ट्री है, तो कहाँ से कितना हो जाएगा? हर साल बेरोजगार हो रहे हैं युवा, तो कहाँ से हो पाएगा उतना? तो इसलिए किसी पे आप निर्भर नहीं रहिए, आप खुद कीजिए, अपने आप पे डिपेंड होइए, अपने आप कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो जो आदमी बिजनेस करे उससे आप राय सलाह लीजिए, वहाँ जाके सीखिए और खुद का रिस्क लेके काम कीजिए, तभी आपका भाग चमकेगा, बिहार का भाग चमकेगा। और किसी पे आश्रित रहेंगे कि सरकार करेगा, हमारा भैया कर देंगे, हमारा चचा कर देंगे, तो संभव नहीं है। कितना को कर देंगे? सरकारी फैक्ट्री लगाए 20 फैक्ट्री से क्या होगा भाई? बड़ा 20 फैक्ट्री लगा दिए, 10,000 का मजदूर रहेगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? 2 लाख लेबर खट लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 लाख लेबर सेटल हो गया, फिर कहाँ जाएगा? फिर अगला साल फिर उतना मजदूर जमा हो गया, तो कहाँ से क्या होगा? इसलिए किसी पर निर्भर नहीं रहिए, अपना खुद का बिजनेस कीजिए। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग को बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है, आप लोग को तो पता ही है कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और इतना को रोजगार देना भी संभव नहीं है। तो इन मुद्दों पर आगे अब अपना राय दीजिए। हम लोग के जो समझ में आया है हम लोग बोले, और जो त्रुटि हुआ होगा, अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा हम लोग का जो भाषा है उनसे, अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग से भी आप लोग कहीं ज़्यादा हो सकते हैं तेज, आप लोग का तजुर्बा हो सकता है। हम लोग का जो तजुर्बा था, नया युवा है, वो हिसाब से अपना बता दिए हैं। आप लोग भी अपना कमेंट में बताइएगा कि क्या होना चाहिए, डिटेल से जैसा होगा कि हम उस पर वीडियो बढ़िया से बना करके आप लोग को समक्ष रखेंगे जी। सुधार करने की कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर बनाएं, लेकिन मेरे अनुसार से अच्छा बनाए हैं, देखते हैं आगे। आप अपना विचार ज़रूर साझा करें हमारे साथ, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।